जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वृत्तीय गति के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए आज का ये शानदार क्लास शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वृत्तीय गति में क्या होता है कि कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु क्या होता है, किसी वृत्त पर गोल गोल चक्कर लगाता है, तो इसी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या होता है? कोई भी वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे गति करता है, तो उस वस्तु के द्वारा की गई गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से। जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, ये हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, और इस वृत्त का ये केंद्र है, ठीक है, और इस पर कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं, ठीक है, ये वस्तु है, ठीक है, और ये केंद्र है। ये वस्तु क्या करता है, इस वृत्त पर गोल गोल चक्कर लगाता है। तो इस वस्तु के द्वारा, ठीक है, इस वस्तु के द्वारा जो इस पथ पर गति होता है, इसी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वृत्तीय गति। इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि पृथ्वी जो है, हमारा पृथ्वी, वो क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, गोल गोल चक्कर लगाता है। ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, वृत्तीय गति में। तो इसको अब हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए कि सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है, और यहाँ पर एक पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी, और ये पृथ्वी क्या करता है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है दोस्तों, क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसे पृथ्वी सूर्य को केंद्र मानकर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, ऐसे इस दिशा में, ठीक है, बार बार क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये जो पृथ्वी जो गति कर रहा है सूर्य के चारों ओर, ये जो पृथ्वी है ये क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। क्या कर रहा है, वृत्तीय गति, ठीक है। जैसे फिर चंद्रमा क्या करती है, चंद्रमा, ठीक है, ये मान लीजिए चंद्रमा है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक पृथ्वी है, और ये चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है गोल गोल, ठीक है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह से चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है गोल गोल। तो ये यहाँ पर जो चंद्रमा है ये क्या करती है कि वृत्तीय गति कर रही है। क्या कर रही है, वृत्तीय गति, क्योंकि ये है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रही है, चंद्रमा गति कर रही है। क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी, और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगा रही है। इसी चक्कर को, ठीक है, ये जो चंद्रमा के द्वारा जो चक्कर लगाया जा रहा है, इसी चक्कर को क्या कहा जाता है, वृत्तीय गति, ठीक है। समझ में आया होगा दोस्तों। और इस चंद्रमा को का जो केंद्र है ये पृथ्वी है। ये क्या करते हैं, पृथ्वी को केंद्र मानकर इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बार बार चक्कर लगाती है। अब हम इसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको तो एग्जाम्पल समझा दिया कि इस तरह के गति को क्या कहा जाता है, वृत्तीय गति। क्या कहा जाता है, वृत्तीय गति। क्या कहा जाता है दोस्तों, वृत्तीय गति। इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, इसका परिभाषा आप देख सकते हो, वृत्तीय गति, ठीक है, सर्कुलर मोशन। इसका परिभाषा ये कहता है कि जब कोई वस्तु, क्या है दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस वस्तु के द्वारा, जो वस्तु गति करता है, उस वस्तु के द्वारा किए गए गति को वृत्तीय गति कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल में क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है। पहला क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति,
ठीक है। दूसरा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ये दोनों एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, क्या करता है, गति करता है, गोल 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 गति करता है, ठीक है। और यहाँ पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या करती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोल 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 गति करता है। तो क्या है दोस्तों, ये वृत्तीय गति। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्तीय गति किसे कहा जाता है। तो आपको दोस्तों अगर क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हैं। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।